गुजरात जायंट्स बन चुकी है वो दूसरी टीम इस सीजन जो पहुंच चुकी है प्लेऑफ्स में। सो एशले गार्डनर एंड टीम मेनी कंग्रेचुलेशंस। लेकिन आज की शाम काफ़ी दिल जुड़े भी होंगे गुजरात के, लेकिन मुंबई के फैंस के दिल टूटे भी हैं। हरमन के फैंस के दिल बहुत टूटे होंगे क्योंकि जिस तरह से हरिकेन हैरी ने शुरुआत से लेके अंत तक वो मुंबई इंडियंस के लिए वो जो होप बना कर रखी थी। रीमा, आपके लिए मुंबई इंडियंस आज कहाँ चुकी? एक अच्छी इनिंग से ना आप मैच बना सकते हैं, और हरमन ने खुद कहा कि वो सामने से सपोर्ट ढूंढ रही थी, सामने से साथी मिल नहीं रहा था। मैंने पहले भी कहा था कि 15 से 20 रन आपने एक्स्ट्रा दे दिए हैं। ये वो टीम वो थी जिस तरह से आपने पकड़ बनाई हुई थी, तो ये 150-55 में सिमट जानी चाहिए थी। अगर सिमट जाती तो आप मैच जीत चुके होते। ठीक है, पहला इनिंग आपके उस पर नहीं गया, मोमेंटम गुजरात जायंट्स के साथ था, फिर भी आपने मैच बनाया था। लेकिन अकेली हैरी जो एक साइड पे खड़ी रही थी ना, सामने अगर कोई सपोर्ट सिस्टम होता तो कहानी कुछ और होती। अब यहाँ पे विकेट्स का पतन देखिए किस तरीके से हुआ, खराब शॉट से। विकेट में कोई डेविल नहीं था, विकेट अच्छा खेल रही थी। ये वो गेम चेंजिंग मोमेंट था मेरे हिसाब से, क्योंकि ये शॉट ऑन था, रीड अच्छे से किया था नेट से रन, लेकिन अनुष्का शर्मा की अच्छी कैच, और उसके बाद लगातार जब विकेट गिरती रही एक छोर पे वो अकेली खड़ी रही हरमनप्रीत कौर, और कोई भी बड़ी साझेदारी आई नहीं और ना समझदारी आई थी। समझदारी जब एक छोर से आए थे तो मैच बनता है, मैच तो आपने बना लिया था ना। फिर संस्कृति गुप्ता को आपने अहेड ऑफ पूनम खेमनार के भेजा। पूनम खेमनार क्यों खेल रही थी उसका जवाब सिर्फ पूनम खेमनार ही दे सकती है, जिस तरह की वो बल्लेबाज हैं। मुझे लगता नहीं कि इस लाइनअप पे उनकी जगह बनती है। आपके पास रेगुलर ओपनर नहीं था, आपके पास हरमन के पास नीचे कोई स्टेबल इंडियन बैटर नहीं था, और कभी ना कभी तो एक्सपोज होना ही था, और अनफॉर्चुनेटली वो गलत समय पे हुआ। पूनम, आज नैट्सव ब्रंट से बहुत सारी उम्मीदें थी और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटर को आउट करने के लिए ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच लेना पड़ता, और अनुष्का ने बिल्कुल वही करके दिखाया। नैट्सव ब्रंट की ये जो विकेट है ये कितनी खलने वाली है मुंबई इंडियंस को? बहुत खली है, क्योंकि जिस तरीके से वो इस फॉर्म में नज़र आ रही थी ना, सैकड़ा लगा के आई थी भाई पिछले मुकाबले में, तो वहीं से पूरी होप्स ना आपकी नीचे चलेगी, पूरा दबदबा ना गुजरात जायंट्स की तरफ चला गया। और गेंदबाजी सोफी डिवाइन ना बल्ले से इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, लेकिन जितनी कमाल की गेंदबाजी कर रही, 2 क्रूशियल विकेट इन्होंने अपने नाम किए, और कमाल की गेंदबाजी, कमाल की कप्तानी रही आज एशले गार्डनर की। खुद आई वो आखिरी ओवर करने। मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आज आपने मूव्स भी बहुत अच्छे किए, जिस तरीके से आपने बदलाव किए गेंदबाजी में, वो बखूबी आपको एक अच्छा कप्तान दिखा रहा था आज। कप्तान हरमनप्रीत कौर को तो साथ नहीं मिल पाया, लेकिन आज कप्तान एशले गार्डनर को मिला भरपूर साथ, और एक खिलाड़ी था जिसने अपने हाथ ऊपर किए, बोथ एज अ बैटर एंड देन एज अ बॉलर। रीमा, पहले बैटिंग में जॉर्जिया वेरम ने 44 रन की वो नॉट आउट इनिंग्स खेली, जिसने इंश्योर किया कि एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक गुजरात जायंट्स पहुंचे, और फिर ऑफ कोर्स उनकी बॉलिंग में वो कमाल की प्रदर्शन आई। आज जॉर्जिया वेरम बहुत बड़ी की थी गुजरात के सक्सेस में, और बड़ी उम्दा पारी भी खेली उन्होंने। जो उनकी शॉट्स थी, जिस तरीके से उन्होंने स्पिनर्स को टैकल किया, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, फ्रंट फुट पे भी उतना ही अच्छा खेली जितना बैक फुट पे अच्छा खेली। मुझे लगता है ये वो मूव था आज जो सही साबित हुआ गुजरात जायंट्स ने, क्योंकि आपने कनिका आहूजा को इससे पहले ऊपर आप भेज रहे थे, वो आपने नहीं भेजा, आपने भारती फुलमानी को नहीं भेजा, आपने वेरम को भेजा कि गार्डनर के साथ वो ज़्यादा पार्टनरशिप सूट करेगी, और उनके बल्ले से रन आर्थ ना, तो वहाँ गार्डनर को भी समय मिल रहा था अपने आप को सेट करने का, इसीलिए वो साझेदारी आई थी। इसीलिए टीम में ऑलराउंडर होना, उम्दा ऑलराउंडर होना ज़रूरी होता है कि जब मुश्किल में आप आते हैं तो बैटिंग में भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉलिंग में तो आपको देते ही हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, आज की शाम हम हरमनप्रीत कौर की जो कंट्रीब्यूशन थी, वो जो तूफानी इनिंग्स थी, उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस इंटेंट के साथ, जिस अप्रोच के साथ हरमनप्रीत कौर आखिरी लम्हों तक डटी रही। पूनम, अगर हरमन थी तो ये मुमकिन था मुंबई इंडियंस के लिए, चाहे कुछ भी हो जाता। जी ज़रूर, क्योंकि हरमनप्रीत कौर है तब तक ना मुंबई की आशाएं जुड़ी रहती हैं, और 10 बॉलें खेल लेते हैं ना, उसके बाद ये बहुत घातक बल्लेबाज नज़र आती हैं। और जिस तरीके से इन्होंने लास्ट ओवर भी कमान संभाल रही थी, लेकिन एक सपोर्ट मिला नहीं, वो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। जिस तरीके से रीमा दी ने बोला कि पूनम खेमनार को अगर आप उस जगह पे भेज रहे हैं तो अहेड संस्कृति गुप्ता के, तो मतलब संस्कृति गुप्ता को आप भेज रहे हो, पूनम खेमनार को नहीं भेज रहे, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप एज अ बैटर उनको खिला रहे हैं, क्योंकि गेंदबाजी उन्होंने करी नहीं अभी तक एक भी मैच में, तो आपको एक प्लेयर की वो कमी खली, क्योंकि आपके पास एक भारतीय खिलाड़ी होना चाहिए था कि जो बाद में बड़े हिट्स लगा सके, उसकी वो एक कमी खली है। लेकिन हरमनप्रीत कौर, जिसकी वजह से ये मैच इतना क्लोज गया, अगर वो शायद पहले आउट हो जाती तो इतना क्लोज जाता ही नहीं है मैच। एक वही वॉरियर जो बाद तक डटी रही, अड़ी रही कि भाई मैं ये जीत दिलाऊंगी, और हरमनप्रीत कौर से बेटर कोई बल्लेबाज मैंने आज तक स्टेप आउट, और जो जिस तरीके का विकेट था ना, एक भी बार उन्होंने छोड़ा नहीं गेम, लास्ट तक बनी रही।